15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां देश भर में धूमधाम से चल रही हैं और इसकी एक झलक मुंबई से भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और सिटी सेंटर शो हम लेकर हाजिर हैं मुंबई के सीएसटी से। और आप देखें सीएसटी के सामने जो ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर ये सेल्फी स्टैंड लग चुका है, तिरंगा सज चुका है और ये सजावट उन पर्यटकों के लिए जो खास तौर से जब मुंबई देखने आते हैं, मुंबई में पहुंचते हैं, तो आकर्षण का मुख्य केंद्र सीएसटी के सामने इस सेल्फी पॉइंट पर आते हैं और उनके लिए यहाँ पर ये सजावट शुरू है। क्योंकि बीएमसी का जो कैंपेन है हर घर तिरंगा, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर इस तरह से सजावट की जानी शुरू हो चुकी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं किस खबर को लेकर माहौल बेहद गर्म है। कोलकाता की बात करेंगे। कोलकाता में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्ण रेप और हत्या का मामला सामने आया है, उससे हमारा समाज हिल चुका है। देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची मृतका के घर और उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया उनके परिवार को। उन्होंने कहा कि इस मामले में तेज कार्रवाई की जा रही है। यदि पुलिस मामले को रविवार तक सुलझा लेती है तो ठीक है, नहीं तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और अस्पताल ने भी 3 सदस्यों का पैनल बनाया है। पुलिस, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक विभाग और अन्य टीमें काम पर लगी हुई हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कल अस्पताल का दौरा किया था। कोलकाता पुलिस ने आज आरोपी संजय की मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आज अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है जहां ये घटना हुई। घटना को लेकर आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। देखिए, कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो घटना हुए हैं, उसके बाद पूरे देश में आज प्रदर्शन हुआ है। देश में आज प्रदर्शन हुआ है क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता या एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए घटना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से लाखों डॉक्टर देश भर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर के साथ जब एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बलात्कार हो सकता है, खून हो सकता है, वहां जहां पे वो काम कर रहे हैं, तब जरूर उनका सुरक्षा को लेके प्रश्न चिन्ह उठता है। और यहाँ पे आज कोलकाता में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। हजारों लोग कॉलेज स्ट्रीट से चलकर इस वक्त आरजी कौर कॉलेज पहुंच रहे हैं। आपके यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं यहाँ पे जो इस वक्त आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहुंच रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी है जो कॉलेज स्ट्रीट से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। डॉक्टर, छात्र और नागरिक सब इकट्ठे इस महिला के साथ जो हुआ है उसके विरोध में। आपको अगर इस घटना की जांच के बारे में बता दे तो पुलिस को कई चीजें मिला है। सबसे पहले एक ब्लूटूथ हेडसेट। ये ब्लूटूथ हेडसेट अहम सबूत है क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है जो आरोपी है उनका है, और क्योंकि ये क्राइम सीन में मिला है इससे ये साबित होता है कि आरोपी क्राइम सीन में था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो मिला है उसमें आरोपी को घटनास्थल के आसपास दिखाई दिए हैं। तीसरा, आरोपी के जो जूते हैं, जूते पर खून के निशाने, ये भी पुलिस जब्त किया है। और कई डॉक्टरों से पूछताछ हो रहे हैं, लोगों से पूछताछ हो रहे हैं। इसके बीच आज ममता बनर्जी पहुंचे जो महिला के साथ इस घटना हुए उनके परिवार वालों से मिलने, और परिवार वालों के साथ मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस को रविवार तक दिया गया है कि वो अगर कोई और दूसरा इस जुर्म से जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार करे। अगर रविवार तक कोलकाता पुलिस अपने जांच को अंत तक ना पहुंचा पाए तो इस केस को सीबीआई के हाथ सौंपी जाएगी।
मैं इस वक्त KGMU लखनऊ में हूं और आप अपने मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो KGMU लखनऊ के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं या सारे के सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कैंडल लाइट मार्च हुई थी और आप कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हो रहा है, आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। ये हो रहा है जो कोलकाता में दर्दनाक क्राइम हुआ उसके बाद सारे के सारे डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उत्तर प्रदेश के और सब पूरे के पूरे भारत ने प्रोटेस्ट करना इस पे शुरू किया है और सारी नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कल से बंद होंगी और मगर साथ के साथ इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी। तो ये KGMU में मैं हूँ, लखनऊ का बहुत प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज है। हम ज़रा बात करेंगे कि क्या डिमांड्स हैं और आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है प्रोटेस्ट का। आपका नाम? मैं डॉक्टर दिव्यांश सिंह हूँ। क्या डिमांड है अगर आप ब्रीफ में बता पाएँ दर्शकों के लिए? हमें इम्पार्शियल तरीके से एकदम स्विफ्ट प्रोसीजर चाहिए डॉक्टर साहब को जस्टिस दिलवाने के लिए। शी शुड बी गेटिंग जस्टिस बाय नाउ एंड इफ देयर इज एनी डिले वी रियली कंडेम इट। दिस इज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। देन सेकेंडली वी वांट टू मेक श्योर, हम ये बिल्कुल अच्छे से चाहते हैं कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं इस पूरे देश में उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार ले। उनके लिए सिक्योरिटी के लिए अलग अलग चीज़ें जो करी जा सकती हैं वो की जाएँ। यही हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं अभी के उसमें, पहला जस्टिस और दूसरा सेफ्टी फॉर डॉक्टर्स। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि कल सुबह 8 बजे से हम वापस यहीं से ब्राउन हॉल से हम अपना मार्च शुरू करेंगे। कल हमारे साथ में हमारी फैकल्टी भी होगी जो कि मार्च को हमारे ज्वाइन करेगी। देन उसके बाद में हम OPD सर्विस एंड इलेक्टिव सर्विसेज कल हम बंद रखेंगे। देन इमरजेंसी सर्विसेज हमारा चलता रहेगा क्योंकि हमारा अटमोस्ट गोल जो है, जो पहली प्रायोरिटी है वो हमारा पेशेंट्स केयर है, वो चलता रहेगा। उसके बाद में कल हमको अगर न्याय नहीं मिलता है, कल तक हमारी मांगें यदि पूरी नहीं होती है, देन हम फैकल्टी के साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे तक का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। और अब अगली बड़ी खबर मुंबई शहर से ही है। मुंबई में है एशिया का सबसे बड़ा टीबी अस्पताल और यहाँ से टीबी मरीज भाग रहे हैं। RTI से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3.5 सालों में यहाँ से 83 टीबी मरीज भाग चुके हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि परिवार द्वारा मुंह मोड़ना और इसके साथ ही अस्पताल के अंदर स्टाफ और व्यवस्थाओं की कमी बड़ा कारण है। मुंबई से विशेष रिपोर्ट। साल 2025 तक मुंबई को टीबी मुक्त बनाने का मकसद आखिर पूरा कैसे होगा? टीबी मरीजों को लेकर RTI से मिली जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। RTI कार्यकर्ता चेतन कोठारी ने मुंबई के शिवरी टीबी अस्पताल से जानकारी मांगी थी कि बीते 3.5 साल में कितने मरीज अस्पताल से भागे हैं। जवाब में पता चला 83 मरीज भाग गए। इनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, 5 महिलाएं और 78 पुरुष अस्पताल से भाग चुके हैं। 2021 में 11, 2022 में 25, 2023 में 35 और 2024 में अब तक 12 मरीज फरार हुए हैं। 2021 से मई 2024 तक 1547 मरीजों ने जिद कर अस्पताल से डिस्चार्ज लिया। तो वहीं 2017 से 2023 के बीच 3000 से ज्यादा टीबी मरीज इलाज के बजाय चिकित्सा सलाह के आधार पर ही घर चले गए। नगर निगम का कहना है कि फरार होने वाले मरीज लगभग गैर संक्रामक होते हैं और अस्पताल में लंबे समय तक रहने के कारण भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मरीजों के भागने की वजह अकेलापन है। परिवार के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। तो वहीं अस्पताल में स्टाफ और व्यवस्थाओं की कमी भी मुख्य वजहों में शामिल है। वहाँ तो स्टाफ की बहुत कमी है। दूसरी बात कि वहाँ पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है। अभी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्चा करके उनका लक्ष्य है कि भाई 25 तक इसको टीबी को नाबूद कर देंगे। तो उसके बावजूद भी होते नहीं है क्योंकि एक तो खास करके मैन पावर की काफ़ी कमी है और वहाँ जल्दी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है कि वहाँ जो भी काम करते हैं उनको भी टीबी हो जाता है। और उसमें पहले भी मालूम पड़ा है कि कई डॉक्टर्स वगैरह उनकी मौत टीबी की वजह से हुई है। ये जो डेटा आया है लास्ट 3.5 साल में करीबन 83 पेशेंट्स उनको वो टीबी उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से वो हॉस्पिटल से भाग गए। कई पेशेंट जो है वो टीबी में ठीक होने के बावजूद भी उनके परिजन लेने को नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने समझो परिजनों ने उनको छोड़ दिया है। मुंबई की 44 साल की मानसी भगत टीबी रोगी थी। गंभीर स्टेज में थी। ICU बेड नसीब नहीं हुआ। परिवार ने 15 अस्पतालों के चक्कर काटे। टीबी के उपचार के लिए एशिया के सबसे बड़े इस शिवरी टीबी अस्पताल में 1000 से अधिक मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था तो बताई जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि यहाँ भी ICU बेड उन्हें नहीं मिला और मानसी इलाज में मिली देरी के कारण चल बसी।
जूडी हॉस्पिटल में गए थे तभी उधर का एक भी बेड एक्चुअली एक्टिवेट नहीं था एंड उधर से हमको पता चला कि उधर मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं जो एक्चुअली एडमिट है उधर मरीजों के उनके लिए 2-3 दिन का वेट लगेगा कि मेडिसिन आने वाले हैं। इसमें हमारे बहन के 38 आवर्स चले गए कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं, स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा क्योंकि स्टाफ नहीं था एक्चुअली जो जितने मरीज उधर एक्टिव थे उनको संभालने के लिए उतना स्टाफ भी नहीं था उधर। और हर एक चीज़ के लिए हर एक उसका रिपोर्ट निकालने के लिए 4-4, 7-8 घंटे ऐसे ही निकल जा रहे थे। बट वो जो पीरियड क्रूशियल था वो हमने वेस्ट किया और हमने मेरे बहन को खो दिया है। तो कितने घंटे आप वहाँ पर थे सर? 38 आवर्स उधर हमने वेस्ट किए हैं और वो लाइफ के लास्ट कुछ घंटे थे मेरे दीदी के और वो हम सच में भूल सकते कि उन्होंने कुछ चांस भी नहीं दिया कि वो कुछ क्ल्यू भी नहीं दिया कि आप इधर से लेके जाओ कुछ दूसरे दवाखाने में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा डायरेक्टली बोला होता तो कुछ पहले हम कोशिश करते थे बट लास्ट 16 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि अभी क्रूशियल होती जा रही कंडीशन, आईसीयू इधर नहीं है, आप बाहर जाके देखो। तभी 16 हॉस्पिटल हमने मुंबई में अब फाइंड आउट किए पर आइसोलेटेड आईसीयू हमको तभी किधर भी नहीं मिला। टीबी बीमारी को आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में कलंक की तरह देखा जाता है। परिवार में अगर किसी सदस्य को टीबी की बीमारी हो जाए तो कई घरों में हम देखते हैं कि ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर परिवार उनसे नाता भी तोड़ लेता है, उन्हें देखने नहीं जाता। इस अस्पताल की ही बात करें जो कि एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल है। यहाँ पर 25 मरीज बताए जाते हैं जो 5 साल से यही हैं। टीबी का जो इलाज है वो लंबा चलता है। नॉर्मल टीबी में हम देखते हैं कि 6 महीने की दवा चलती है, उससे ज़्यादा अगर आगे देखें तो 2 साल तक ही इलाज चलता है। महीने भर तक के लिए मरीज को भर्ती भी रहना पड़ता है अस्पताल में। ऐसे में लंबा इलाज जब चले और उस समय अकेलापन हो, स्टाफ की कमी हो, व्यवस्थाओं की कमी हो और परिवार की बेरुखी हो तो मरीज डिप्रेशन में भी जाते हैं। इस अस्पताल में भी मरीजों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और इसी वजह से साल दर साल मरीजों के भागने का सिलसिला जारी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी मुंबई शहर से ही है जहां पिछले हफ्ते एक हत्याकांड ने सभी को चौंका दिया था जिसमें मूक बधिर लोगों ने अपने मूक बधिर दोस्त की हत्या कर दी थी और लाल बैग में शव भरकर दादर स्टेशन पर जा रहा था कि पकड़ा गया। अब इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने अपने ही एक सिपाही के मूक बधिर बेटे की मदद ली है। क्या है पूरी खबर दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त की रात दादर स्टेशन पर पकड़े गए इस लाल बैग में जब लाश मिली तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी आरोपी से पूछताछ कैसे करें, क्योंकि आरोपी बोल सुन नहीं सकता था। ऐसे में रात में नाकाबंदी पर तैनात आरे किदवई पुलिस थाने के सिपाही राजेश सातपुते ने खुद अपने मूक बधिर बेटे को बुलाया। जब आपने फोन किया या घर पे बताया तो इसका पहला रिएक्शन क्या था? एकदम वो मेरे कहने पर राजी हो गया क्योंकि पिताजी कुछ तो बोल रहे, कुछ काम के लेके जा रहे हैं तो उसके बारे में मुझे वो हेल्प करना कि उसकी मुझे एटीट्यूड उस वक्त उससे मुझे हेल्प करने की कोशिश की और अच्छी तरह से हेल्प की। रात 2 बजे गौरव अपने पिता के साथ दादर स्टेशन पहुंचा। पुलिस के लिखे सवालों को उसने इशारों से आरोपी से पूछा और उसके जवाब पुलिस को बताकर हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद की। पुलिस उस मामले में अब 2 मूक बधिर आरोपियों के साथ खुद मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। नतीजा ये कि कल तक गुमनाम गौरव सातपुते आज हीरो बन चुका है। उसके उल्लेखनीय काम के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर उसे सम्मानित कर चुके हैं। एनडीटीवी की टीम जब गौरव से मिलने पहुंची तो गौरव के मन के भाव को समझने के लिए हमें उसके सिपाही पिता की मदद लेनी पड़ी। गर्व है उसको? वो गर्व है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, बस इतना ही है कहना है। वैसा है, मेरा थोड़ा सा लड़का है, इसको इस बारे में इतना जानकारी कभी मीडिया के सामने नहीं आए है तो थोड़ा सा फीलिंग उसको हो रहा है कि क्या बात करूँ क्या नहीं। मुंबई पुलिस दल में सिपाही गौरव के पिता का कहना है कि उनके मूक बधिर बेटे के इस काम से उनका नाम भी ऊंचा हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे कमिश्नर साहब, माननीय कमिश्नर साहब ने इनके नाम से उनको वो शब्द भी कहा कि गौरव ने आखिर अक्षर गौरव ही काम किया है, गौरवशाली काम किया है। कमिश्नर साहब ने ये शब्द से इसका गौरव किया। यहाँ पे इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा है, 2 बेटी है। 2 बेटी। वो दोनों बराबर बात करते हैं? वो एकदम नॉर्मल है, वो दोनों नॉर्मल है, उनका कोई नहीं। ये सबसे बड़ा बेटा है मेरा, एक ही बेटा है। अच्छा है पर मैं इसको अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। कोई रिएक्ट ऐसा नेगेटिव इससे कुछ हम लोग बिया और बीबी हम दोनों है ना, हमें इससे कभी नेगेटिव बर्ताव नहीं करते, इसलिए तो आज हमारे मेरे कहने पे चल रहा है।
तो एक दिव्यांग मददगार पुलिस का जिसने एक ऐसी हत्या की गुत्थी सुलझाई जिसमें कि पुलिस उलझी हुई थी, लेकिन रात को 2 बजे उठकर अपने पिता के फ़ोन पर आया, थाने में गया और वहाँ पर उस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। गौरव, जो आज मुंबई पुलिस का भी गौरव बन चुका है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिन भर के स्पैम कॉल और मैसेजेस से अगर आप परेशान हैं तो बहुत ही जल्द आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। कब और कैसे, बता रहे हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह। लगातार बढ़ रहे स्पैम कॉल की समस्या को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई अब सख्त हो गया है। जल्दी ग्राहकों को इस तरह के मैसेज और फ़ोन कॉल से निजात मिलने वाली है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस मामले में कदम उठाने के लिए कहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की बैठक में स्पैम कॉल की समस्या से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। अथॉरिटी ने कहा कि स्पैम कॉल करने वाली कंपनियों की सेवाएं बंद करनी होगी। इस बैठक में जियो, एयरटेल, BSNL, टाटा, VI समेत अन्य कंपनियां शामिल हुई थी। ट्राई ने स्पष्ट किया कि स्पैम कॉल करके तंग करने वाली कंपनियों को टेलीकॉम कंपनियों की ओर से 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट की जानकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बाकी सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ साझा की जाएगी। बदले में वह उस कंपनी को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और इससे 2 साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इस पूरी अवधि में कंपनी को कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। ट्राई ने इस मामले में सख्त उपायों को अपनाने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बैठक की है। स्पैम कॉल पर कार्रवाई के लिए ट्राई ने आदेश दिया है कि अनवेरिफाइड URL और APK वाले सभी मैसेज को 1 सितंबर 2024 से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज फ्लो का पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने वाले सिस्टम को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा दी है। ट्राई ने कहा कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने स्पैम कॉल की समस्या को रोकने में ट्राई को पूर्ण सहयोग देने और समय सीमा के अंदर निर्देशों को लागू करने का वादा किया है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के CST से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।